हेलो 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 एमवीसी के यार एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, अब देखो प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के, और मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ऑल द बेस्ट। ठीक है, तुम लोगों ने होपफुली तैयारी की होगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखो क्या करते हैं, प्री बोर्ड्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे को पता है भी तुम लोग पढ़ाई कर रहे होगे, ज़्यादा ध्यान इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, ओके भैया। हाँ तो देखो, मैं ये बोल रहा था कि प्री बोर्ड जो है तुम्हारे यार, है ना, वो आ चुके हैं, है ना। वही एक आध दो हफ्ते में तुम लोग के सारे प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही सारे बच्चे क्या करते हैं, प्री बोर्ड्स को सीरियसली नहीं लेते। वो बोलते हैं यार प्री बोर्ड्स तो प्री बोर्ड्स होता है, अपने को क्या बोर्ड्स में फोकस करना है, ये प्री बोर्ड्स सब ऐसे टाइम पास है। तो यार ये टाइम पास एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। प्री बोर्ड्स में जो तुम्हारे मार्क्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स के अंदर जो तुम्हारे मार्क्स आने वाले हैं, समझ जाओ उससे 5 या 10 नंबर ही ज़्यादा तुम्हारे बोर्ड्स में आएंगे। और ये बात सत्य है, ठीक है, ये बात सत्य है। इस बात को कोई ऐसे डिनाई नहीं कर सकता। बोलेंगे ना भैया हम तो इसमें 50 नंबर लाएंगे, उसमें जा करके 80-70 ले आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है यार, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं बता देता हूँ एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, हम लोगों ने भी यही सोचा था कि प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में बहुत डिफरेंस रहेगा। ठीक है, प्री बोर्ड्स के अंदर हमारे जो परसेंटेज आएंगे वो रहेंगे कि हमको बस दिखाने के लिए कि हाँ ये तुम्हारे परसेंटेज हैं, और जब फाइनल एग्जाम होगा उसमें हम लोग परसेंटेज इंक्रीज़ कर लेंगे, है ना। यही हम लोग का मेंटालिटी होता है, सारे स्टूडेंट्स का मेंटालिटी होता है। लेकिन बेसिकली जब रिजल्ट आया था, हम लोग के टीचर ने भी बोला था, है ना, हम लोग के भी टीचर ने यही बताया था कि यार जो तुम्हारे प्री बोर्ड्स के रिजल्ट होने वाले हैं, जो प्री बोर्ड्स के रिजल्ट होने वाले हैं, वही रिजल्ट 5-10 मतलब मार्क्स बढ़ा दो। ठीक है, 5-10 मार्क्स बढ़ा दो अगर तुमने बहुत मेहनत की है तो, और नहीं की है तो बिल्कुल सेम मार्क्स तुम्हारे यार किस में आने वाले हैं, बोर्ड्स में आने वाले हैं। बात समझ में आई? तो तुम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो ना, भैया ये तो बहुत आसान होता है, प्री बोर्ड्स में क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ना। ये तुमको तुम्हारा रियलिटी चेक है, ये तुम्हारा रियलिटी चेक है कि जब तुम पेपर दोगे तो उस समय में तुम्हारे से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये एक मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट समझते हो ना, एक प्रैक्टिस टेस्ट होता है जो तुम लोग फाइनल एग्जाम के पहले दोगे। अब हालांकि अब तक बहुत सारे बच्चे लोग का प्रिपरेशन चल गया होगा, ठीक है, अच्छा खासा उन लोगों ने पढ़ाई कर लिया होगा और उन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली होगी। अब उन लोग रिवीजन कर रहे होंगे, उनके पास नोट्स होगा, उनके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, वो लोग सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। तो ऐसे बच्चे तो बहुत सही हैं यार, है ना, ऐसे बच्चे तो बहुत सही हैं, है ना। आई रियली अप्रिशिएट बच्चे, है ना, ऐसे वाले बच्चे लोग को। लेकिन ऐसे भी बच्चे होंगे जिन लोग अभी तक नींद से नहीं उठे हैं, बोल रहे हैं बोर्ड एग्जाम में पढ़ेंगे 1 हफ्ते पहले और निकाल लेंगे। तो बेटा तुम्हारा निकलने वाला है पेपर, ठीक है। तुम कभी भी टॉप मारने के सपने मत देखना, ये मैं बता देता हूँ। हाँ, अगर तुमको जस्ट पास होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वो करो, है ना, और कोई मनाही नहीं है, तुमको जो करना है करो, है ना। लेकिन अगर पास नहीं हो, मतलब पास होना है तो फिर सही से मेहनत कर लेना टाइम से, ठीक। तो उन बच्चों के लिए नहीं है, हाँ, ये वाला वीडियो जो रिलैक्स आखिरी हफ्ते में पढ़ लेंगे वाला, ठीक है। क्योंकि देखो उनको जस्ट पास होना रहता है, ठीक है, और हम जस्ट पास होने वाले लोग को, है ना, पढ़ाना पसंद नहीं करते यार, है ना। क्या मतलब है तुम्हारे जस्ट पास होने से? जस्ट पास होने से क्या मतलब है? क्या तुम ये सोचते हो कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ टाइम पास के लिए हो रहा है, हम लोगों को कुछ वो नहीं करना है ना, लाइफ में तो हर चीज़ ऐसी मिल जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा ना यार, है ना। एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो बेसिकली तुम्हारे ये दिखाती है कि तुम कितने कैपेबल हो, ठीक है, चीज़ों को लेकर के तुम कितने सीरियस हो, है ना। ये बात नहीं है कि एग्ज़ाम तुम्हारे मतलब डिसाइड कर सकती है कि फ्यूचर क्या होगा। वो बोलते हैं ना, 1 piece ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। बात सही है यार, है ना, 1 piece ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट दैट 1 piece ऑफ पेपर इज़ डिस्क्राइबिंग हाउ यू आर, ठीक है। वो तुमको ये दिखा रहा है कि तुम कितने अटेंटिव हो, वो ये दिखा रहा है कि तुम कितने स्मार्ट हो सकते हो। वो तुमको ना एक वो दे रहा है, ओवरव्यू दे रहा है यार। तुम्हारे हर साल एक ओवरव्यू देता है कि तुमने इस साल ना इतनी ही मेहनत की थी, और ये है तुम्हारा रिजल्ट। अगर तुम थोड़े और हार्ड वर्किंग होते, थोड़े और स्मार्ट होते, तो हो सकता है कि तुम्हारा ये परसेंटेज और ऊपर जाता, ठीक है। ये नहीं कह रहा, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर वही कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, अपने को कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना, ठीक है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, इसको एज अ फन वे में लो, इट्स लाइक चैलेंज, ठीक है। जैसे अपन पबजी खेलते हैं, है ना, अपन COD खेलते हैं, COD, अरे गेम्स की बात करते हैं ना। तो गेम्स में जैसे खेलते हो ना, तो उस समय कॉम्पिटिटिव तुम्हारे माइंड में नहीं रहता है कि हमको बस टॉप मारना है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे तुम लोग को ऐसा क्या हो जाता है कि तुम लोग बिल्कुल सोचने लगते हो कि यार ये तो टाइम पास है। तो यार टाइम पास नहीं है, है ना, टाइम पास नहीं है। और कोई भी एग्ज़ाम, अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो कोई टाइम पास नहीं होता। सिर्फ तुमको ये दिखाने के लिए है कि यार, है ना, सीरियसली टाइम आ गया है, ठीक है, तैयारी हो करने का। अब बहुत सारे लोग, है ना, ये सारी चीज़ें जानते हैं, तो ये सारी चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करते। तुमको प्री बोर्ड्स के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्या प्री बोर्ड्स के लिए क्या रखनी है, तो फटाफट से क्या करो यार, स्टॉप ऑल नोटिफिकेशन। पहला काम करो यार, तुम सारे के सारे नोटिफिकेशंस ऑफ करो। फ़ोन के जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं सारे ऑफ कर दो, ठीक है। रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है, रिवीजन स्टार्ट करो, है ना। अब बहुत सारे लोग अभी भैया हमारा तो सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ, रिवीजन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है बेटा। देखो मेरे पढ़ाई का स्टाइल अलग है, ठीक है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग है। मैंने सारे स्टूडेंट्स लोग को बताया मेरे पढ़ाने का स्टाइल अलग है। तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ आ रहा हो,
ठीक है, तुम प्री बोर्ड दे करके आओ। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, कि प्री बोर्ड देने के बाद जो तुम्हारे मार्क्स होते हैं वही तुम्हारे बोर्ड में आते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा स्ट्रैटेजी है यार, एक ऐसा प्लान है कि प्री बोर्ड में अगर तुम्हारे किसी कारण से यार कम भी आ रहे हैं ना, तो मैं बोर्ड्स में तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज़ करा सकता हूँ। भैया ऐसा क्या करोगे, है ना। हमारे पास देखो अगर 1 महीने का भी टाइम है ना, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के बीच में 1 या 1.5 महीने का भी टाइम है, तो उतना टाइम सफिशिएंट है, ठीक है, उतना टाइम सफिशिएंट है तुम्हारे मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले लोग का यार कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये सीरीज़ उनके लिए नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। उससे थोड़ा बहुत तुम लोग को फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। भाई जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की है ना, 1 हफ्ते के अंदर पढ़ करके वो टॉप नहीं मार सकता। पास हो सकता है, हम पास करा सकते हैं, ठीक है। तो जिनको जस्ट पास होना है और फिर भी उसके लाले पढ़ रहे हैं, तो यार वो भी इस चीज़ को एंजॉय कर सकता है ना। यहाँ से उसको चीज़ें समझ में आने लगेगी और जो पास होने के लिए रिक्वायरमेंट है यार वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरीके के लोग होते हैं, हालांकि अभी तो नहीं बताएंगे यार, सरप्राइज़ है ना वो, सरप्राइज़ में बताएंगे यार, सरप्राइज़ वाली एक वीडियो लेके आ जाएंगे तुम लोगों के लिए, ठीक है। फिर भी मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा डेट रिवील कर देता हूँ, क्योंकि अभी से देख रहे हो दिसंबर के फर्स्ट डे से, हाँ दिसंबर के फर्स्ट डे से हम लोग कुछ नया सा स्टार्ट करने वाले हैं। तुम लोग बोलोगे हाँ भैया लेक्चर ही तो लोगे और क्या लोगे, है ना। हो सकता है 1 शॉर्ट सीरीज़ लोगे, हाँ बेटा वही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी सरप्राइज़ ज़रूर है ना। सरप्राइज़ तो है, बात तो मानना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। गाड़ी वाड़ी देख लो, है ना, बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। देखो स्टॉप ऑल नोटिफिकेशन यार, अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन बंद करो, ठीक है, रिवीजन स्टार्ट कर दो। और तीसरा रिज़ल्ट एनालाइज़ करना, रिज़ल्ट एनालाइज़ करना यार, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है। इसको अगर नहीं किया तो तुम लोगों ने फिर मतलब ही क्या किया। प्री बोर्ड देने का मतलब क्या है, तुम लोगों को रिज़ल्ट को एनालाइज़ करना है। तुम जैसे ही बैठ रहे हो, क्या तुम वहाँ पर पैनिक कर रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। पैनिक कर रहे हो, क्या तुम लोग को आंसर्स आ रहे हैं, क्या तुमको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या आंसर ही नहीं समझ में आ रहा कि लिखना क्या है। मतलब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, आंसर को रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, पेपर में बैठने के बाद ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तुम लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या तुम्हारे मार्क्स तुम लोग सब सही करके आए हो फिर भी मार्क्स कम आए हैं। तो तुम लोग को ना देखना पड़ेगा कि तुम्हारा वीक स्पॉट कौन सा हो रहा है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग स्पॉट कौन सा हो रहा है, तुम्हारे साथ कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रही है। इवन इंक्लूडेड तुम लोग एग्ज़ाम में जब बैठे हो तो तुम्हारा मेंटल कंडीशन कैसा है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके, है ना, तुम लोगों को फटाक से यार अपना एक रिज़ल्ट बनाना है, एक अपने आप को एनालाइज़ करना है, और वो एनालिसिस एक पेपर पेन में लिख करके रखना है, ठीक है। मन में कर लिया, ऐसा एनालिसिस नहीं करना, ठीक है, बोला मन में कर लिया, हाँ भैया हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, अब क्या करना है, कुछ नहीं, वापस से जा रहे पेपर देने, बोर्ड एग्जाम में वही करके आ रहे, ठीक है। तो फिर मतलब क्या हुआ, हम लोग को एक एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, तो इस एक्सपीरियंस को समझ करके अपने को एक्सपीरियंस को चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करो, एक पेपर शीट लो, ठीक है, उसके अंदर फटाफट से तुम लोग अपना एनालिसिस बनाना, ठीक है। अगर तुम्हारे पेपर्स हो चुके हैं तो अभी बनाओ, और अगर होने वाले हैं तो उसके लिए रेडी रहो। पहले तो एग्जाम की तैयारी करो, उसके बाद एनालिसिस बनाना, ठीक है। इवन दो प्रिपरेशन के टाइम पे भी तुम लोग को एनालिसिस बनानी है। कैसे एनालिसिस बनानी है कि ये चैप्टर मेरे को टफ लग रहा है, ये चैप्टर मेरे लिए ईजी है, ये चैप्टर टफ लग रहा है, ये चैप्टर ईजी है, उसकी भी एनालिसिस बनाओ। और ये सारी एनालिसिस यार एक पेपर में करके तुम लोग प्रिपेयर करो, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर मुझे भेज सकते हो तो भेज दो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने कंटेंट को और ज़्यादा शार्प कर दूँगा, और ज़्यादा शार्प कर दूँगा, तुम लोग के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। अगर तुम मुझे उस पेपर को सेंड कर दोगे, है ना, तो भी मैं उसके लिए बहुत अच्छा कर दूँगा। और अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, है ना, मुझे पता है कि तुम लोग कौन कौन से कॉमन एरर्स में जाने वाले हो, ठीक है। तो फटाक से तुम लोग रहो, है ना, पेपर शीट उठाना और उसके अंदर सारे एनालिसिस लिख करके रेडी रहना कि हम लोग को ना इस चीज़ को सुधारना, इस चीज़ को नहीं सुधारना है। बाकी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, प्री बोर्ड्स के बाद तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर के आऊँगा, तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन पहले तुमको ये देखना है कि तुम कौन से कैटेगरी में फॉल करने वाले हो, ठीक है। हमारे पास 3 तरीके के कैटेगरीज होने वाले हैं रिजल्ट एनालिसिस के बाद, है ना। एक जिनके है ना, देखो 90% के ऊपर आएंगे यार, है ना। तुम लोग भी देख रहे होगे प्री बोर्ड्स में बहुत लोग 90% के ऊपर आते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो 75 to 90% के बीच में लाई कर रहे होंगे, और बेसिकली बोल सकते हो जो 75% के बिलो होंगे। हालांकि 75% एक अच्छा परसेंटेज है ना, लेकिन अपन मान के चल रहे हैं कि अगर तुम बहुत तगड़ा करना चाह रहे हो बोर्ड एग्जाम में तो 75% के ऊपर में डेफिनेटली करना है, डेफिनेटली। तो इन 2 कंडीशन में तुम लोग कौन से तीनों कंडीशन में लाई कर रहे हो, है ना, ये तुम मुझे बताओ, हाँ। या तो तुम फर्स्ट कैटेगरी में हो, सेकंड कैटेगरी में हो, थर्ड कैटेगरी में हो। इस जिस भी कैटेगरी में होगे हम लोग तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारे परसेंटेज को यार इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। पर ऑब्वियस सी बात है, तुम लोगों को मैंने क्या क्या कहा है, तुम लोग तो पहला काम ये कर लो, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ कर लो। मेरे को पता है तुम लोग क्या करते रहते हो, पढ़ाई करने बैठते हो, नोटिफिकेशन है, ओए होए टिक टिक टिक, यही होता है, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्शन है यार, है ना। अब बोर्ड्स के टाइम में बहुत पैनिक करोगे, उससे अच्छा नोटिफिकेशन ऑफ करो ना यार। मैसेज बाद में देख लेना, रात में देख लेना, क्या दिक्कत है, सोने के पहले देख लो, सोने के पहले रिप्लाई कर लेना,
है ना। वो कौन सा सो रहा है, दूसरे दिन उठेगा नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, उसको बाद में कभी भी रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ मालूम है भैया, दिल का मामला दिल की जाने, है ना, ठीक है। अरे मालूम है तुम्हारे सारे दिल की बातें हैं, ठीक है। तुमको क्या करना है, फटाफट से जो हम बता रहे हैं उसको करते जाना है। तो स्टॉप ऑल नोटिफिकेशन, रिवीजन, रिजल्ट एनालिसिस, है ना, तुम कौन से इसमें लाइक कर रहे हो मुझे बताओगे। और प्री बोर्ड्स के लिए यार रेडी हो जाओ, क्योंकि प्री बोर्ड्स में जो मार्क्स आएंगे, वही बोर्ड्स में मार्क्स आने वाले, 5-10% ऊपर नीचे, 5-10% ऊपर नीचे। इसको बहुत सीरियस लेना है, ठीक है। गलती से भी गलती नहीं करनी, है ना। ये छोटा सा वीडियो था तुम्हारे लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स, है ना। और देख लेना यार, तुम्हें को पता है तुम लोग ना अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो, ठीक है। और मैं हूँ ना, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं हूँ तो टेंशन नहीं लेना, मैं बचा लूँगा चाहे तुम किसी भी कंडीशन में हो, मैं बचा लूँगा, ठीक है। चाहे तुम इस वाले कंडीशन में क्यों ना हो और 50% के नीचे आ रहे हो यार, तो भी बचा लेंगे, ठीक है। तो भी बचा ले, ट्राई करेंगे बचाने का, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट अपने प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और फोड़ के आना, बाय।